किस किस्म की खैरात सबसे बेहतर होती। फारिस के एक अजीम बुजुर्ग सादी अपनी इस कहानी में ऐसी खैरात का जिक्र करते हैं जो उनके ज़माने में बेहतरीन साबित हुई। क्या मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान नहीं हूँ? बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा। उसके लबों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। एक भिखारी जिसके कपड़े फटे और पुराने थे, महल के दरवाजे पर खड़ा बादशाह की फख्र भरी बातें सुन रहा था। ऐ बादशाह, उसने पुकारा। उसकी आवाज खुश्क मगर साफ थी। खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन लोगों को भी याद रखें जिन्हें इतना कुछ नहीं मिला। बादशाह उसकी बात सुनकर मुतासिर हुआ और उसे सोने के सिक्के पेश किए। मेरे पास उन्हें रखने के लिए जेबें नहीं हैं, भिखारी ने अफसोस के साथ कहा। बादशाह ने उसकी हालत देखकर उसे उम्दा लिबास और मजीद सिक्के दिए, लेकिन भिखारी, जो ऐसी दौलत का आदी नहीं था, जल्द ही सब कुछ खर्च कर बैठा। वो दोबारा महल लौट आया और मजीद मदद की दरख्वास्त। बादशाह ने अब कुछ नाराज होकर उसे वहां से हट जाने का हुक्म दिया। ये सब देखकर एक अक्लमंद वजीर ने मुदाखलत की। हजूर, उसने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, शायद एक मुख्तलिफ तरीका ज्यादा फायदा मंद साबित हो। सोने की बजाय उसे रिहाइश, कपड़े और खुराक दें। उसे कोई हुनर सिखाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बादशाह ने वजीर की बात पर गौर करते हुए वैसा ही किया और भिखारी को अपनी जिंदगी दोबारा तामीर करने का मौका दिया गया। उसने काम में मकसद और इज्जत पाई और ये भी जाना कि बादशाह की सखावत ने उसके अंदर एक बीज बोया था, लेकिन उसे परवान चढ़ाने के लिए उसकी अपनी मेहनत जरूरी थी। बादशाह ने भिखारी की इस तब्दीली को देखते हुए एक गहरी बात समझी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी रियाया को मौके फराहम करे, ना कि अपनी फौरी खुशी के लिए इनफरादी तौर पर कुछ लोगों को खैरात दे। एक हाकिम हाथ बढ़ा सकता है, उसने सोचा, लेकिन अपनी मदद फर्द को खुद ही करनी होगी। यूं बादशाह और भिखारी की ये कहानी एक तमसील बन गई। ये याद दहानी की हकीकी खैरात लोगों को खुद मुख्तार बनाती है, कि जिम्मेदारी फर्द पर आयद होती है और उसे इंतखाब की आज़ादी होती है, और ये कि सबसे आजिज शख्स भी अगर कामयाब होने का अज़्म रखे तो अपने हालात से बुलंद हो सकता है।